नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आम आदमी पार्टी की निर्गम पार्षद रितु मुकेश कुमार जी, पूर्ट कला वार्ड 26 बवाना विधानसभा, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। चाहे आंधी आए तूफान, वह अपने काम को जनता की सेवा करना कर्तव्य समझते हैं। बवाना विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं पूर्ट कला से। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के एक ऐसे निगम पार्षद जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। सो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बवाना विधानसभा से। जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सर, आपके न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो आप एबीपी न्यूज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज में हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए। 4 महीने की सरकार हो गई रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे में, मैनिफेस्टो में कहा था कि जहां झुग्गी वहां मकान दिया जाएगा, लेकिन आज जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहने सुनने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वही लोग दर्द समझ सकते हैं दूसरे का जिसको खुद से उस दर्द से गुजरा हो। क्योंकि जो आदमी दर्द से गुजरता है ना, उसी के दूसरे के दर्द का एहसास होता है। तो हम लोग दर्दों से गुजरे हुए गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम जानते हैं दर्द क्या है। वो लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एकदम से ऊंचाइयां मिल गई, एकदम से उनको वो मिल गया, तो वो दर्द नहीं समझ रहे लोगों का। उनको नहीं पता कि एक घर के आगे का चौतरा बनाने में भी कितनी मेहनत लगती है, तो एक दूसरा घर बनाने में क्या उनके जीवन में बदलाव आएंगे, क्या बर्बाद हो गए हैं वो लोग, उनके बच्चे उनके एड्रेस तक नहीं रहे हैं। तो ये तो बद्दुआएं लग रही हैं लोगों की, इनको और कुछ नहीं। 100 दिन की सरकार में बद्दुआएं ली गई हैं और भर भर के ली गई हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में वादा किया गया था, सिलेंडर फ्री, बहुत सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए तो कुछ नहीं धरातल पर दिख रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें। 2500 रुपये महिलाओं को देने के लिए वादा किया गया था, अभी तक किसी को नहीं दिया गया। क्या है ना, जैसे 15 लाख ही खत्म नहीं हुए थे अभी तो लोगों के, तो 2500 और देने लगे। तो अभी 2500 वो देंगे, जब 15 लाख खत्म हो जाएंगे लोगों के तब देना शुरू करेंगे। शायद कोई अलग प्लान होगा। जब 15 लाख नहीं मिले तो 25, अब लोगों की गलती है ना उसमें। तो जब लोगों को पता है कि उन्होंने 15 लाख को जुमला बताया था तो 2500 भी जुमला ही होगा। मूर्ख थोड़ी है वो कि वो पहले कह रहे हैं कि ये तो चुनावी जुमले हैं। खुद कह दिया हमारे देश के गृह मंत्री ने, और लोग फिर उनकी बातों पर ही विश्वास करते हैं। तो कई बार ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं कि मजबूरी में लोग जय जयकार बोल रहे हैं। मेरे ख्याल तो वो ऐसी क्या परेशानी है पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आती ये बातें। ठीक, अगर हम बात करें पूर्ट कला, जिससे आप जो निगम पार्षद हैं, इस विधानसभा के अंदर हमने सर्वे किया बवाना विधानसभा के अंदर अपने चैनल के माध्यम से, तो आप सदैव 24 घंटे जनता की सेवा के लिए अपना तन मन धन सब कुछ, सबसे पहले काम को करना ही आप कर्तव्य समझते हैं। देखिए, मेरी कोई औकात नहीं, मैं छोटा सा आदमी हूँ। परचून की दुकान थी मेरी, हम टैक्सी चलाते थे। उससे पहले मैं लस्सी बेचता था गलियों में जाके, है ना। वो फैक्ट्री में भी काम किया। एक छोटी सी पन्नी उखाड़ने की एक फैक्ट्री होती थी जिसमें गंदगी सफाई करी जाती थी पन्नियों की। तो मैंने वो सारे काम करके देखे हैं। और जब मैं छोटा था तो एक बार मैं अपनी नानी की पेंशन के लिए मैंने बहुत सारे चक्कर काटे। जब आदमी दुखी होता है तो किसी के पास जाता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं। तो अगर जो भगवान, मैं भगवान के पास जाऊं, आप भगवान हैं और मैं आपके पास जाऊं और आपसे कुछ मांगू और आप मुझे ना दो, तो क्या आपका भगत दुखी नहीं होगा? होगा ना। तो ऐसे ही लोग जब अपने किसी पसंदीदा आदमी के पास जाएं, जिसको उन्होंने एक नेता बना दिया, एक छोटे से परचून वाले से या लस्सी बेचने वाले से, और उन्होंने इतनी ताकत दी है, और फिर मैं वो काम ना करूं तो फिर वही वाली चीज मुझ पर भी लागू है ना। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं आपने पूर्ट कला में किस तरीके से जनता के दिल में अपनी जगह, आप 24 घंटे तत्पर उनके समय देते हैं, 24 घंटे उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। 24 घंटे तो अपने घर में समय कब दे पाते हैं आप? ये सिर्फ एक विडंबना है, ये मेरा भी कष्ट है ये कि मैं अपनी माँ को कम समय दे पाता हूँ। मेरे पिताजी भी
चले गए मुझे छोड़ के। और वो कष्ट तो मेरे अंदर हमेशा रहता है कि मैं अपनी माँ को और नहीं टाइम दे पाता, अपने बच्चों को भी कम टाइम दे पाता हूँ। लेकिन पता नहीं भोलेनाथ की क्या मर्जी है कि जब कोई फ़ोन करता है तो मुझे लगता है वो कष्ट में है, हमें जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। हमने सुना कि काम जो है आप कराते हैं, क्रेडिट कोई और लेता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल मैंने आपको बोला है पूछने के लिए कि ये मेरे से पूछना, क्योंकि ये सवाल मेरे बड़े दिल के करीब है। पता है क्या है, अब रोड बना रही है एमसीडी, काम करने वाली एजेंसी एमसीडी, फाइल लगाने वाली एजेंसी एमसीडी, उद्घाटन कर दिए, हम रोड बना रहे हैं। अब एकदम से कुछ लोग आते हैं कि हमने बनवा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके चैनल पे कोई और सवाल पूछ ले? आपका माइक कोई और ले सकता है? नहीं ले सकता ना। ऐसे ही एजेंसी एमसीडी है, यही लोग पहले भी थे लेकिन कुछ नहीं किया। आज जब सारे काम हो रहे हैं तो कह रहे सांसद ने कर दिया। सांसद ने कर दिया तो सांसद सुल्तानपुरी टर्मिनल से लेकर सेक्टर 22 तक का रोड टूटा हुआ है, सेक्टर 20-21 का रोड टूटा हुआ है, उससे अगला जीडी गोइंका वाला रोड टूटा हुआ है, अग्रसेन हॉस्पिटल वाला रोड टूटा हुआ है। जब डीडीए के पार्कों की दीवार टूटी हुई है, आप वो काम क्यों नहीं कराते? जो आपके रोड है, आपसे सांसद, आपको भी पता होगा कि आप एक पत्रकार हैं, सांसद किसी भी रोड को बनाने के लिए अपना फंड नहीं दे सकता, नहीं दे सकता ना। नहीं। सांसद के फंड से कोई रोड बन ही नहीं सकता। तो सांसद जी कैसे कह देंगे कि ये रोड मैंने बना दिया? और तब सांसद थे भी नहीं, मंत्री जी भी थे भी नहीं, और उस समय मैंने फाइलें लगाई, मैंने काम कराए। लेकिन लोग सोचते हैं कि क्रेडिट जीवी, कुछ लोग होते हैं क्रेडिट लेना और दूसरों के कामों के नारियल फोड़ने में मजा आता है। तो हम भोलेनाथ से कृपा करते हैं कि हमारे काम ऐसे ही करवाते रहे, नारियल कोई भी फोड़े। जनता जागरूक है, जनता को सब पता है कि ये काम किसने किए, कैसे हुए, कब हुए, और अगर जो करने वाले लोग होते तो अपने समय में जरूर करते हैं। आपको क्या लगता है, जैसे अभी भी हाल ही में जो है उपचुनाव हुआ है पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, मोदी जी के गढ़ में जो है आम आदमी पार्टी सेट मारी है, वहां से दोनों विधायक बने हैं, तो चुनाव हुआ था। पंजाब की बात करूं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, कि आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव जो होने वाला उसमें पड़ेगा? देखिए, आपको एक बात बता दूं, बीजेपी हरियाणा भी हार रही थी, बीजेपी दिल्ली भी हार रही थी, बीजेपी महाराष्ट्र भी हार रही थी, बीजेपी कई स्टेटों में हार रही थी। बीजेपी, मैं 17 साल बीजेपी में रहा हूँ और बीजेपी में अच्छा खासा बाहुबली दबंग आदमी था, मैं हल्का आदमी नहीं था। बीजेपी में रहते हुए हमने बहुत कुछ किया, और अब मैं वोट चोरी करके और कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इस कमरे में अकेले बैठे हैं पत्रकार के रूप में, और मेरे 4 आदमी हैं, हम मिलके आपको पीट देंगे तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसे ही इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, रो, आईबी, दिल्ली पुलिस और बाहुबली लोग और व्यापारी जो देश को लूट रहे हैं, वो सब मिलके इलेक्शन को ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, और वोट चोरी करके और इलेक्शन को जीत जाते हैं। ऐसे इनको हराना नामुमकिन है। ये जनता, देखो, पहले मुगलों का शासन था, वो नहीं रहा, फिर अंग्रेजों का आया, नहीं रहा, उसके बाद कांग्रेस का आया, वो भी नहीं रहा, इनका भी नहीं। मुकुल कुमार जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, कहीं ना कहीं आप सीधा कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती है वो चोरी करके वोट जीतती है? मैं साबित कर सकता हूँ जी। मेरा ये जो वार्ड है 26 फूट कला, इस वार्ड में आज तक का इतिहास है, जितने भी चुनाव हुए 32,000 से ज्यादा वोट कभी नहीं डले जी, कभी भी नहीं डले। और इस चुनाव में 42,000 वोट डले। 10,000 वोट कोई भी किसी भी तरीके से बढ़ा के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। जब 30-40 सालों के इतिहास में, 50 साल के इतिहास में कभी नहीं डला, कभी नहीं 32,000 से वोट ऊपर डले किसी भी इलेक्शन में। आज तक सबसे ज्यादा वोट जो डले थे वो मेरे निगम पार्षद वाले चुनाव में डले थे, सबसे ज्यादा 32,000 वोट। और अब की बार 42,000 वोट कहां से आ गए? 10,000 वोट एक्स्ट्रा। क्या रातों रात नहीं बने वो 10,000 वोट? क्या कोई बना सकता है 10,000 वोट? कितने वोट कटे होंगे, कितने लोग मरे होंगे, तो वोट तो कम हुए होंगे, थोड़े बड़े हुए होंगे। मान लो 10,000 वोट बन गए,
तो क्या 10,000 के 10,000 वोट पड़ना पॉसिबल है? 100% वोटिंग पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर जो 10,000 बन भी जाते तो उनमें से 6,000 के बन जाते, तो 38,000 ही होते। तो यहाँ पे वोट चोरी और वोट को घुमाया गया है। वोटों की पता नहीं क्या सेटिंग है, मुझे नहीं पता, लेकिन वोट चोर जरूर है। तो समाज जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जो बिहार में अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है, क्या बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी इस बार? जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ गुजरात के अंदर, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। बिहार की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है और मैं इतनी बड़ी बात कहना भी नहीं चाहूंगा। मैं बहुत छोटा नेता हूँ और बिहार का मैं देखता भी नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मैं जरूर लोगों से अपील करूंगा कि अगर जो आपको बदलाव करना है और आपको लगता है कि भाई इस भ्रष्टाचार से, इस गुंडई से अपने परिवार को बचाना है, तो आपको बदलाव जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि एक आदमी जब घमंड में हो जाए तो उसे जरूर बदल देना चाहिए। घमंड सर चढ़ के बोल, तो घमंड तो रावण का भी नहीं चला। देखिए, ये तो इनको समझना चाहिए। बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं तो चाह रहा हूँ कि इनको समझ आए, लेकिन कहते हैं विनाश काली ते विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो हो सकता है इनका विवेक मर गया हो और इनके अंदर घमंड आ गया और इसीलिए इनके ये हालात अब होने शुरू हो गए हैं कि लोग कहने लगे कि अब पता लगा खट्टा कौन था मीठा कौन था। जब लोग अब महसूस कर रहे हैं। आप खुल के बोल रहे हैं, मैं आपसे कुछ थोड़ा सवाल और करूंगा। मेरा आपसे सवाल तो हो चुका था, लेकिन आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते, मैं आपसे सवाल करूंगा। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा का दंगल भी खत्म हो गया, लेकिन दिल्ली की जनता वोट देने के बावजूद भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या वजह है, क्या कारण है? नहीं, कारण क्या है, लोगों ने सोचा था कि केजरीवाल को ये काम नहीं करने दे रहे, केजरीवाल लड़ता रहता है और इससे अच्छा हम बीजेपी को जितवा दें और ये हमारे काम करेंगे, और इन्होंने वादे भी किए थे। अब लोगों को ये पता लग रहा कि केजरीवाल लड़ता क्यों था। अब जब इनकी सरकार है, इन्होंने स्कूल में फीस की तानाशाही चल रही है, चारों तरफ हर तरफ गुंडाई चल रही है, खुलेआम लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, खुलेआम गोलियां मार दी जा रही हैं। आपको अगर जो कोई गोली मार दे, आपका परिवार कुछ कर लेगा? तो आप तो पत्रकार है, बता दिए आपकी औकात है? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको मार दे कोई, आप किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा लो, आप किसी भी नेता के खिलाफ, पीछे कोई भी नहीं है। तो ये भगवान भरोसे ये देश चल रहा है। यहाँ पे खुले आम बदमाश धमकी देते हैं, करोड़ों रुपए मांगते हैं व्यापारियों से। ना यहाँ व्यापारी सेफ है, यहाँ आम आदमी सेफ नहीं है, यहाँ बीवी बच्चे लोगों के सेफ नहीं है। यहाँ के लोग, मैं तो कहता हूँ, पता नहीं, लोग कहते हैं ये बीजेपी का है, ये भगवान, ये भगवान बीजेपी का नहीं, साधु संतों का है। 3,000 रेप करने वाला प्रज्वल रवन्ना, उनको ये पहनने का अधिकार नहीं है। खुलेआम धाकड़े, उनका एक नेता हाईवे पे एक औरत के साथ बिना कपड़ों के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उनको भगवा पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे नंगे लोगों को लिए ये भगवा नहीं है, ये साधु संतों का है। मैं तो एक अपील करता हूँ इनसे कि ये भगवा रंग छोड़ दें, ये साधु संतों को तो छोड़ दें। ये साधु संतों के नाम पर राजनीति करके यहाँ पहुंचे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना जानते हैं, और वो भी गंदे वाली। धर्म की राजनीति हमेशा अच्छी होनी चाहिए, सभी को साथ लेके चलना चाहिए, सब अपने पे धर्मों की पूजा। आपका सीधे से सवाल है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाति पात की राजनीति करती है? जात पात की नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वो झूठ की राजनीति करते हैं। वो उनको बस आदमी मर जाए, कोई भी मरे, उनको अपनी राजनीति, अपनी गद्दी से मतलब है। ना उन्हें किसी धर्म से मतलब है, ना किसी जाति से मतलब है। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, व्यापार से मतलब है, और अपने परिवार से मतलब है। मुझको कुमार जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हजारों करोड़ों अगर जो दर्शक देख रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ, किसी की मत सुनिए, अपने दिल की सुनिए, और अपने दिल की सुन के उस आदमी को चुनिए जो आपके लिए काम करे। हम हर उस बेटी के लिए काम करते हैं जिसका पिताजी नहीं है, उस बेटी का कन्यादान करते हैं। जिस बहन का भाई नहीं है, उसका भात भरते हैं। जिसके मम्मी पापा ही नहीं है, उसके शादी करते हैं। जिस बच्चों के पास बुक नहीं है, हम बुक देते हैं। जिसके पास ड्रेस नहीं है, हम ड्रेस देते हैं। हम कैंसर पे काम करते हैं,
हम हॉस्पिटल में इलाज कराने पे काम करते हैं। कोई गुंडा बदमाश किसी के मकान पे कब्जा करे, हम उस पे काम करते हैं। हम पहचान पत्र, आधार कार्ड, लेबर कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, हम सब कुछ बनवाते हैं। हम ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST सर्टिफिकेट बनवाते हैं। हम SDM कोर्ट में जाके लोगों के फंसे हुए काम कराते हैं। हम लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तक का काम करवाते हैं। हमारा काम है सेवा करना। तो ऐसे लोगों को चुनिए जो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए दिन रात खड़ा रहे। ऐसे लोगों को चुनिए। एक लोग आता है, आपकी चाय पीता है, आपको 4 झूठी बातें बताता, आप उसकी बातों में आ जाते हैं, गलत आदमी को चुन लेते हैं और फिर 5 साल रोते हैं। तो प्लीज 5 साल ना रोएं, अच्छे आदमी को चुने। मैं गलत हूं तो मुझे भी ना चुने। अच्छे आदमी को चुनना जो आपके लिए खड़ा रहे, आपके बच्चों के लिए खड़ा रहे, आपके परिवार के लिए खड़ा रहे, आपके सुख दुख का साथी हो, उस आदमी के साथ खड़े हुए। ठीक है, समय बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के एक ऐसे पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, मुकेश कुमार जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जो है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव उसका में जो है भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, और जो 25 रुपये देने का वादा किया गया था, ना 25 रुपये दिए गए, बल्कि सिलेंडर पे और होली दिवाली में सेंट देने का वादा किया गया था, वो भी नहीं दिया गया। दिल्ली जनता का छलावा किया गया है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।